लेकिन इस सब के बीच में क्या सिर्फ गौ माता को लेकर संकल्प या मौनी अमावस्या महाकुंभ के समय हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसको लेकर स्वामी जी ने जो बातें कही थी उसका कहीं दिल पर बैठ जाना और उसको लेकर कहीं बदले वाली बात ये दिखाई दे रही है, राजनीति दिखाई दे रही है, या एक संकल्प लेकर स्वामी जी चल रहे हैं और असल में वो रास नहीं आ रहा है इसलिए राजनीति आड़े आ रही है? क्या है जरा वो भी समझें। वेद में कहीं भी गाय की कोई चर्चा नहीं है, गो और गऊ की चर्चा नहीं है। गो और गौ शब्द आया है लेकिन उसका अर्थ गाय नहीं है। या आप शंकराचार्य जी के सामने ये बात कह रहे हैं? 20,500 मंत्र चारों वेद में है, गो और गौ शब्द आया है लेकिन उसका अर्थ गाय नहीं है, क्योंकि 20 क्या है उसका अर्थ? क्या है? उसके अर्थ गमन करने वाले पदार्थ को या आच्छादित करने वाले पदार्थ को गो कहते हैं और गौ भी कहते हैं। या निरुक्त में महर्षि यास्क ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। हम यह नहीं कह रहे कि मैं गाय के पक्ष में नहीं हूँ, गाय के पक्ष में मैं भी हूँ। गाय हमारे भारतवर्ष में सर्वाधिक धन नहीं, दोनों चीजें आप कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं गाय के पक्ष में भी हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वे के लिए कह रहा हूँ। आप समझिए, मैं बार बार कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना वो शायद शंकराचार्य जी ही समझ सकते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि वेदांत तो वेद में जो गो और गऊ का जिक्र है वो गाय के संदर्भ में नहीं है। देखिए, वेद मंत्र कहता है माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः परनुवोचम चिकित्सय जनाय माँ गाम अनागाम अदितिम वदिष्ठ। माँ गाम गौ शब्द का ये एक रूप है, गाम रूप। आयं गौ, ये देखिए, आप मंत्र सुना दीजिए। अब सुनिए। माता रुद्राणाम दुहिता वसूना गुंस। ये काशी के इस समय के, इन्होंने गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी नैने जी का नाम लिया, वो मीमांसक थे। इस समय के वाराणसी के सबसे बड़े मीमांसक आचार्य कमलाकांत त्रिपाठी जी यहाँ पर बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। मैं चाहता हूँ दर्शक आपको देख भी पाए, आप जरा हाँ इधर आकर कह दीजिए जी। इनका कहना है कि वेदों में गाय का जिक्र ही नहीं है। उस धेनु दक्षिणा गाय का तो बहुत है। वो कह रहे हैं कि गो और गऊ शब्द है लेकिन उसका तात्पर्य गाय नहीं है। नहीं, शब्द कई तरह के होते हैं। क्या नाम है, साहित्य दर्पण में ही कहा है गमे डो गच्छत इति गऊ, जो जाए वो गो है। तो इसके लिए बहुत जितने प्राणी हैं सब चलते हैं तो सब गो हो गए। हमारे यहाँ शब्द भी गम धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो जाए वो। हमारे यहाँ गंगा कहें तो जो भी जाने वाले हैं सब गंगा हैं। ये वाली गंगा गंगा ही नहीं है, ये तो ऐसा अर्थ हो गया। हमारे यहाँ पिकनेमाधिकरण है, तो पिक का अर्थ आर्यों में प्रसिद्ध नहीं है, म्लेच्छों में प्रसिद्ध है। तो म्लेच्छ प्रसिद्ध अर्थ गाय है। केवल योग व्युत्पत्ति से, व्याकरण इत्यादि से अर्थ की कल्पना निर्मूल होती है। योग रूढ़ी मानी जाती है, योगाद रूढ़ी बली ऐसी। तो गाम शब्द माँ गाम अनागाम अधिथिम वधिष्ठ में जो गो शब्द आया है वो रूढ़ी है, प्रसिद्ध जो गो है, अखंडनीय है। उसका माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम ये सब लिखा है। मतलब ये कि गाय ही है वो, वरना तो फिर गंगा के अलावा बाकी नदियां भी जा रही हैं, प्रवाह में हैं, तो उनको भी गंगा के समकक्ष मान लिया जाएगा। लेकिन आपने एक बात, आ जाइए, आपने एक बात कही कि आप गाय को संरक्षित रखने के पक्ष में हैं, इसमें इसलिए फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। आपने जो आपकी व्याख्या है उसके बावजूद आपने ये बात कही, आपका नजरिया क्या है? देखिए, गाय जो है गाय केवल हमको खाली धार्मिक उसके रूप में नहीं देखते हैं, मानव मात्र के लिए गाय माता है। और दो बातों पर हम आपका ध्यान रखेंगे। एक तो यह है कि 2015 की चर्चा बार बार आ रही है और 2026 की वो चर्चा बार बार आ रही है। उन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के न्याय का उसके आदेश का पालन कराना था, उसके संदर्भ में वो सरकार की जिम्मेदारी थी। मतलब जो समाजवादियों ने किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने किया वो सही किया था और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो गलत किया है। सुनिए, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं, उस समय वो सरकार कर रही थी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो पालन करावे और वो सम्मान पूर्वक उसका पालन कराए। उस पूरे आंदोलन का लाठीचार्ज के ठीक पहले वाला जो भाषण देने वाला भगवानंद तिवारी था आपके मंच पर। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो हो रहा था कि वो कौन, अब ये इस पर अशोक पांडे जी की टिप्पणी, राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल करने वाले ये लोग निंदनीय हैं। और ये भी निंदनीय है कि माननीय अमी मुक्तेश्वरानंद जी को जिस तरह से गोदौलिया पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये भी निंदनीय है। शंकराचार्य जी को
चुनार में गिरफ्तार करके रखा गया, ये भी निंदनीय है। तो प्रयागराज वाली घटना निंदनीय नहीं है? प्रयागराज की घटना की जांच होगी, जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, और निश्चित तौर पे हम लोग क्षमा मांगते हैं इनसे। निश्चित तौर पे हिंदू गंगोत्री पर जिस तरह का इन लोगों ने अपमान किया है, अपमान, अभी आपने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाला था तो कांग्रेसी सड़क पे गाली देने का काम कर रहे थे। इसके पहले आपने देखा होगा। मेरा ये कहना है, हम लोग आपका आदर करते हैं। निश्चित तौर पे सनातन की पताका को आप जहां लहराएंगे, नीचे हम लोगों को पाएंगे। ये तो अब ये अब जरा की चुंडी ये कबारेंगे, ये योगी बटुकों की वहां चुंडी खींची गई प्रयागराज में, जो अपने आप को धार्मिक सरकार कहती है। हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महाराज जी को ऊपर लाठी चला तो महाराज जी गवाह हैं, शाम को ही उसी दिन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री ओम प्रकाश सिंह जाके क्षमा याचना किए थे, कहे थे दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। 24 घंटा नहीं बीता था, 8 घंटे हो गई कार्रवाई। महाराज जी के शरण में सरकार आ गई थी, और आपका डिप्टी सीएम जो कि चीफ मिनिस्टर की रेड में नॉट फाउंड सुटेबल है, एनएफएस हो गया है, वो कहता है कि जब परमिशन मिलेगी तब जाएंगे। हाँ। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आपने जिन बटुकों की बात की, इनफैक्ट उनको दिखा भी सकता हूं मैं। ये जो धर्मदंड यहाँ पर लेकर, कैमरामैन जरा ये अगर दिखा सकें इनको, ये जो धर्मदंड लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपकी बात, आपके पास माइक नहीं रहेगा ना तो आपकी आवाज नहीं जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूं, देखिए कितना छोटा बच्चा है, ये भी था उनमें। और ये जो धर्मदंड लेकर खड़े हुए, इनकी भी वय, इनकी भी अवस्था मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन जिनकी चोटी पकड़कर घसीटा गया, जो धर्मदंड है ना, ये जो इसको छीन लिया और छीन करके इनको पीठ में 30-35 बार मारा। दिखाइए जरा धर्मदंड, दिखाइए इसको। इस धर्मदंड को छीन लिया और इसी से इनको कूच करके मारा। इसी धर्मदंड से आपको पीटा? आप बताइए, ये इस काम के लिए है ये धर्मदंड? ये जो स्वामी जी हैं, ये इस समय देश के सबसे छोटे उम्र के दंडी स्वामी हैं। इनको कह रहे हैं कि मार पिटाई तो जो की ही, कह रहे हैं ये क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको और पढ़ो लिखो। इस स्वामी ने क्या जवाब दिया? इसने कहा कि पढ़ लिख करके जो आप कर रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं, क्या पढ़े हम। आप किसी का माइंड वॉश क्यों करते हो? क्या आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था तो वो पढ़े लिखे नहीं थे? किसी को ये कहना कि इसको दंड को फेंको, ये धर्मदंड है, ये कहने के लिए आपको किसने प्रशिक्षित किया है? क्या पढ़ा लिखा है आपने?